K3 द नेम इज कीची 3 प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। कीची इज द जापानी। ओके, तो आई एम सौरभ चोपड़ा, डायरेक्टर ऑफ कीची 3 प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कीची जापानीज वर्ड है जिसका मतलब लकी होता है, और K3 की ब्रांडिंग कर रहे हैं हम लोग। K फ्रॉम कीची एंड 3 इज द न्यूमेरिकल नंबर। तो रेवेन्यू जनरेशन इसमें बेसिकली कैसे होता है, हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसमें हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर मॉडल के थ्रू काम करते हैं। अब इसमें रेवेन्यू जनरेट कैसे करते हैं, 2 टाइप से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पहले तो हम अपने आईटी की सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बेचते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के पैकेजेस बेचते हैं, और उसमें कमीशन जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को है वो 20% तक का कमीशन है डिस्ट्रीब्यूटर को, कि मतलब 1 लाख का पैकेज कोई बेचते हैं तो 20,000 कमीशन हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब फॉर्चुनेटली आईटी कंपनीज के लिए हुआ है कि कोरोना जब से आया है तब से सब लोग हम पे डिपेंडेंट हो गए हैं, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। किसी को भी अपनी मार्केटिंग करानी है, डिजिटल मार्केटिंग करानी है या एप्स बनवाने हैं, तो वो हमको कांटेक्ट करता है और हमारा काम काफी बढ़ गया। आप किसी का भी रिजल्ट उठा के देख लो, कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, काम बढ़ गया है और काफी प्रॉफिटेबिलिटी में है उनकी कंपनीज हमारे यहाँ पे, है ना। तो ये बात है। तो सेलिंग आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग पैकेज में 20% कमीशन है। ये पहला पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। सेकंड स्लाइड प्लीज। और दूसरा हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने ब्रोकिंग मॉडल से। हम रियल एस्टेट में डील करते हैं, वेडिंग प्लानिंग में डील करते हैं, एजुकेशन में डील करते हैं। कैसे डील करते हैं वो मैं एक एक करके आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे हमारे ऑफिसेज हैं 6 जगह पे, अभी सेंट्रल इंडिया में अभी काफी अच्छी प्रेजेंस है, भोपाल में, ग्वालियर में, जयपुर बेस्ड कंपनी है ये, जयपुर में है, नोएडा में है, जलंधर में है। तो जैसे कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी बिकी, वहां पे 5% कमीशन आया है, तो टोटल कमीशन जैसे 2.5 लाख रुपए बना, तो 40% तक हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं, और 20% हम अपनी यूनिट को दे देते हैं, 50,000 रुपीज, और 25% हम कैशबैक दे देते हैं कस्टमर को, मतलब करीब करीब 1.25 लाख रुपए उसको कस्टमर को कैशबैक दे देते हैं, जस्ट टू रिटेन अवर कस्टमर, क्योंकि हमारी ताकि वो आगे की और भी जो बहुत सारी सर्विसेज हैं वो लेता रहे और हमारा परमानेंट कस्टमर बन जाए। तो ये एक पहला एवेन्यू है रियल एस्टेट का, जिसमें ब्रोकिंग के थ्रू हम पैसा लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर और यूनिट में। सेकंड प्लीज। अब ब्रोकिंग ऑफ कमर्शियल होटल, अब जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान बोलो, या बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पे टूरिस्ट प्लेसेस नहीं भी हैं, वहां पे क्या होता है 80% होटल ओनर्स जो होते हैं, होटल ओनर्स होते हैं, वो खुद नहीं चलाते होटल को, वो लीज पे दे देते हैं होटल को, रेंट आउट कर देते हैं होटल को। और उसके रेंटल भी काफी महंगे होते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस रीजन है, इसलिए काफी रेंटल महंगे होते हैं उसके। 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तक के रेंटल होते हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट डील अभी हमारी होने वाली है, तो उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि जयपुर में एक होटल है, 30 रूम्स का होटल है, बैंक्वेट हॉल है और ओपन रूफटॉप गार्डन है उसका, उसकी ग्वालियर की पार्टी जो है वो उसको ले रही है, तो उसका जो रेंटल है वो 6 लाख रुपए। तो एज ए ब्रोकर हम कमीशन जयपुर वाली पार्टी से भी ले रहे हैं जिसका रेंटल पे चढ़ा रहे हैं, और उस पार्टी से भी ले रहे हैं जो कि रेंट पे ले रहे हैं। तो 6 लाख रुपए कमीशन अगर है, तो जैसे कि मैं टोटल 40% की बात कर रहा हूँ, टोटल 40% मेरे को बांटना है डिस्ट्रीब्यूटर में, तो अगर 2 जगह के डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है तो 20% चला जाता है, 20% उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन टोटल कमीशन हमारा कितना बना हुआ है, 6 लाख रुपए जैसे बनाए हैं, तो 1,20,000 रुपए हम इससे इसको दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे अगर, और 1,20,000 रुपए इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना। सिमिलरली यूनिट में भी 10% डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 20% जो यूनिट का टोटल दे रहे हैं हम, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और यूनिट अलग अलग जगह के इन्वॉल्व है, तो इसलिए अलग अलग उनका कमीशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये में हमारा ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आ रहा है, नो योर टैलेंट। एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, यूएस बेस्ड स्टडीज के ऊपर एक प्रोडक्ट है, 6 महीने का कोर्स रहेगा ये पूरा। ठीक है, ये क्या करेगा उसके लिए एक अलग स्लाइड भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा आज। इसकी जो प्री लॉन्च है वो 3 जून को कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की हम लोग, और इसमें हम 20% तक अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करेंगे। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि पर डिस्ट्रीब्यूटर, जितना भी पर डिस्ट्रीब्यूटर में 1000 स्टूडेंट्स हम इसमें टारगेट करेंगे। इसका जो एज ग्रुप है 14 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक है। जैसे कि नेम ही सजेस्ट करता है ये, कि ये कोर्स जो है, ये वर्कशॉप जो 6 महीने चलेगी, ये स्टूडेंट को उसका टैलेंट, पैशन आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी, जिससे कि वो अपना कैरियर और क्या स्किल उसको डेवलप करना चाहिए, किस कैरियर की तरफ उसको जाना चाहिए, वो उसमें हेल्पफुल हो पाएगा काफी इस वर्कशॉप को करने के बाद। अब ये फीस एक झटके में देख के आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है, 99,000 रुपीज फीस, लेकिन अगर आप आज की एजुकेशन इंडस्ट्री देखो कि, तो एक मीडियोकर स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, एक मीडियोकर स्कूल की B क्लास और A क्लास सिटी में बात कर रहा हूँ,
कि 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे की फीस 70-80 हजार रुपए साल की फीस होती है, एक क्लास की, सिर्फ एक क्लास की। तो जब आप एक तरीके से अपना कैरियर पूरा का पूरा डिसाइड करने वाला है कोई बच्चा, अगर उस कोर्स के माध्यम से अगर हो जाता है, तो 99,000 रुपीज एक बहुत ही मतलब डिसेंट सा प्राइस है। कि अगर उस पर डिपेंड करके अगर आप अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर लो और अपना फ्यूचर बना लो, तो ये हम पर डिस्ट्रीब्यूटर 1000 स्टूडेंट्स, 1000 कैंडिडेट्स टारगेट करेंगे पर डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें 20% हम 1 लाख रुपीज का अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करेंगे, मतलब 20,000 रुपीज पर कैंडिडेट पर स्टूडेंट हम शेयर करेंगे, और 10% हम यूनिट के साथ शेयर करेंगे। यूनिट बता दो, एक यूनिट के नीचे हमारे 6 डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। यूनिट का प्राइस लेने का 3 लाख रुपए है, और डिस्ट्रीब्यूटर लेने का प्राइस 1.5 लाख रुपए। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, कोई शायद म्यूट नहीं ना, तो पूरा कॉल डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी K3 मीडिया है, K3News.in है, इसमें भी 20% कमीशन है इन ऑल एडवर्टीजमेंट। ये अभी वेब न्यूज पोर्टल है, ये 3 से 6 महीने के अंदर अपलिंकिंग का लाइसेंस आने वाला है। टाटा स्काई और डिश टीवी में भी आ जाएगा हमारा फुल फ्लेज न्यूज चैनल K3 मीडिया। तो K3News.in इज ऑलरेडी ऑन, तो इसका भी 20% कमीशन हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करेंगे, जो भी एडवर्टीजमेंट आएगा, जो भी हमारे सेल्स टीम लेके आएगी। नेक्स्ट प्लीज। एक वेडिंग प्लानिंग का भी हमारा काम है, जैसे हमारी खुद की ऐप है वेडिंग प्लानिंग की और कैटरिंग की। जैसे आप ओला उबर यूज करके टैक्सी बुक करते हो, ओयो यूज करके होटल बुक करते हो, हमारी ऐप यूज करके लोग कैटरिंग या वेडिंग प्लानिंग बुक करते हैं। अभी थोड़ा सा काम इसमें कम है, लेकिन पहले जैसे 1 करोड़ की शादी होती है, बहुत एवरेज शादी है 1 करोड़ की मानी जाती है जयपुर में, क्योंकि जयपुर बीइंग द डेस्टिनेशन ऑफ मैरिज सेंटर। इसमें जैसे 10 लाख रुपए कमीशन बना, 10% का कमीशन बना, तो हम 40% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, और 20% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने यूनिट के साथ, और 25% 2.5 लाख का कस्टमर को हम वापस दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ सेडेस्को वाउचर्स एंड गिफ्ट, जस्ट टू रिटेन अवर कस्टमर, कि आगे भी हम हमारी सर्विसेज, जो कि काफी सारी वास्ट सर्विसेज हमारी वेडिंग प्लानिंग है, रियल एस्टेट है, एजुकेशन है, किसी में भी वो ले सके, जस्ट टू रिटेन अवर कस्टमर। नेक्स्ट प्लीज। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दो तरीके से रेवेन्यू मॉडल, जैसे मैंने बताया, सेलिंग आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, इसमें 20% पैकेज है, और रेवेन्यू थ्रू ब्रोकिंग मॉडल, रियल स्टेट ब्रोकिंग मॉडल है, रियल स्टेट का भी है, कैटरिंग वेडिंग प्लानिंग का है, मीडिया का है, और एजुकेशन का जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया वो है। बहुत मेजर कंसंट्रेशन है हमारा उस प्रोडक्ट के ऊपर। 1000 पर डिस्ट्रीब्यूटर हम कैंडिडेट्स उसमें टारगेट कर रहे हैं मिनिमम, क्योंकि 14 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स से तक का जो पॉपुलेशन भी है वो रिस्पेक्टिव टू से बहुत ज्यादा है। बच्चों की पॉपुलेशन देखो, 8th 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तक के बच्चे इससे एडवांटेज ले सकते हैं, और 6 महीने का कोर्स है। और जिस ये आरओआई की बात करूं अगर मैं, तो आरओआई जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका, जैसे 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर का लग रहा है वन टाइम, यूनिट का 3 लाख रुपए लग रहा है, तो वो 3 से 4 महीने के अंदर आपका निकल के आ जाएगा। और ये हमारा 5 ईयर्स का एग्रीमेंट करते हैं हम लोग, और जो भी नए प्रोडक्ट्स लाते हैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हम लोग, क्योंकि एक बार ही बनने डिस्ट्रीब्यूटर, एक बार ही यूनिट बननी, एक बार बन जाएगी तो पूरा सेटअप के साथ हम पूरी तरीके से चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे 9 जोन में पूरी कंट्री को बांटा गया है। 81 यूनिट्स हैं हमारे टोटल, प्लान है हमारा पूरे कंट्री में, और करीब एक यूनिट के नीचे जैसे कि 6 डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बोला, तो 54 डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे एक जोन के अंदर, और टोटल हमारे 486 डिस्ट्रीब्यूटर हम टारगेट कर रहे हैं पैन इंडिया बनाने का। और पर डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे बताया 1000 कैंडिडेट्स, 1000 स्टूडेंट्स हम टारगेट करेंगे नो योर टैलेंट के लिए, जिसका 20% कमीशन 20,000 रुपीज पर कैंडिडेट पर स्टूडेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। नेक्स्ट प्लीज। इतने जगह पे हमारे ऑफिस हैं ऑलरेडी, भोपाल में, जालंधर में, पंजाब में, जयपुर में ऑफिस है, रायपुर है, नोएडा है, ग्वालियर है। अब नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे 12 सेक्टर्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऑफकोर्स हमारा फोटो है, हेल्थ केयर है हमारा, ये भी एक प्रोडक्ट आने वाला है आगे जाके। मैं जो भी प्रोडक्ट आता जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ता जाएगा। वेडिंग प्लानिंग में बता चुका हूँ, कैटरिंग भी है, रियल स्टेट है, कंसल्टिंग है, K3 एजुकेशन में एक प्रोडक्ट हमारा इन हाउस प्रोडक्ट आने वाला है। मीडिया मैंने बताया, फिल्म्स भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, अभी तो फिल्म्स का मतलब नहीं है कुछ बता के। जॉब्स अब्रॉड एंड स्टडी अब्रॉड भी है, और ट्रेडिंग भी है। तो ये 12 सर्विसेज में बेसिकली काम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्लीज। ये आप अगर देखेंगे तो ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, और जो आपके मैनेजर से आप बोलेंगे तो आपको शेयर भी कर देगा ये स्लाइड। तो ये K3 इवेंट एंड वेडिंग प्लानिंग की ऐप है। K3 न्यूज का न्यूज पोर्टल का लिंक दिया हुआ है ये, और जो कि बहुत जल्दी टाटा स्काई एंड सैटेलाइट न्यूज चैनल में कन्वर्ट होने वाला है वो। नो योर टैलेंट का ये ऑलरेडी एक वेबसाइट डेवलप्ड है, लेकिन इसको फुल फ्लैश हम लेके आ रहे हैं। 3 जून से इसका प्री लॉन्च है, और 3 जुलाई को इसका पूरी तरीके से लॉन्च कर देंगे हम 99,000
का, राइट। और कीची प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इज द नेम। और नेक्स्ट प्लीज, नो योर टैलेंट की स्लाइड लगा देना प्लीज। ये जयपुर में हमारा ऑफिस एड्रेस है, जयपुर का। दिस इज द कॉर्पोरेट ऑफिस, जहाँ पे सब आईटी की टीम वगैरह बैठती है, सेल्स की टीम बैठती है, यहीं से कवर होता है। सो नो योर टैलेंट, सेकंड स्लाइड। नेक्स्ट, डू यू नो, ये हम प्रेजेंट करेंगे, ऐसा आपको बता रहे हैं हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे, और आप भी इसके बारे में सोचना, जितने लोग देख रहे हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल टॉपिक है आपके खुद के लिए भी, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। लेकिन वो ग्रुप, एज ग्रुप इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि कैरियर मेकिंग एजेस रहती है, उस समय अगर ठीक से आपको गाइडेंस मिल जाती है तो बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जो भी पहुंचे हैं बड़े बड़े लोग अलग अलग फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एंटरटेनमेंट में हो, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, चाहे वो एडवर्टीजिंग की फील्ड में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की फील्ड में हो, चाहे वो मीडिया की फील्ड में हो, बहुत जल्दी उन्होंने पकड़ लिया अपना लाइन और बहुत सक्सेसफुल हो गए। लेट से भी बहुत लोग पकड़े तो वो भी सक्सेसफुल हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मैं करूंगा, आप भी अपने आप से करिए, अपने बच्चे से करिए, आप जितने लोग जानते हैं उनसे करिए। आप, आर यू सेटिस्फाइड, व्हाट आर यू डूइंग? प्रेजेंटली सर्वे आया है 90% जॉब वाले लोग अपने जॉब से या बिजनेस से किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है। और जो सेटिस्फाइड है, रेस्ट ऑफ द 10%, वो अपने मुकाम छू चुके हैं, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं वो जो कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है वो जो कर रहे हैं। उनको सुबह होने का इंतजार होता है कि सुबह होगी और मैं ये काम करूंगा। उनको रात रात भर नींद नहीं आती अपना काम करते हुए, क्योंकि वो जो चीज कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है। सो ये क्वेश्चन आप भी पूछ के देखो, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग? नेक्स्ट प्लीज, आर यू इन कंफ्यूजन अबाउट योर कैरियर पाथ? ये जो स्थिति रहती है, आप भी अपना कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम याद करो या अभी के बच्चों से पूछो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है कि आर यू कंफ्यूजन अबाउट योर कैरियर? 8th 9th 10th 11th 12th में, 10th 11th 12th में समझ ही नहीं आता बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना। जो दोस्त कर रहा है वो करता है, उसका टैलेंट कहीं चले जाता है, उसका पैशन कहीं चला जाता है, उसका इंटरेस्ट कहीं चला जाता है। देखा देखी सारे काम होते हैं और उसका असली टैलेंट या उसका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं छुपा रह जाता है। नेक्स्ट प्लीज, आर यू फॉलोइंग योर पैशन विच विल मेक यू सक्सेसफुल? आप ये खुद से भी पूछ सकते हो, आप अपने बच्चे से भी पूछ सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो, जो कि हमारा प्रोडक्ट आएगा आगे जाके। आर यू फॉलोइंग योर पैशन विच मेक यू सक्सेसफुल? आप अपने पैशन, मतलब जुनून होता है, आप अपने जुनून को फॉलो कर रहे हो क्या? विच विल मेक यू सक्सेसफुल है, पैशन किसी चीज का भी हो सकता है, लेकिन उससे पैसे कमाए जाते हैं क्या? अगर पैसे कमा रहे हो अगर आप उस चीज से लीगली, बहुत अच्छी बात है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट प्लीज, आर यू डूइंग थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट विच लीड टूवर्ड्स अ सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ अहेड? आप अपने इंटरेस्ट की चीजें जिसमें आपको मजा आता है करने में, वो आप कर रहे होगे, जो कि आपको एक सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग लाइफ देगी आगे जाके। सक्सेसफुल का मतलब मेरा फाइनेंशियल सक्सेसफुल है यहाँ पे, ठीक है, वो और सेटिस्फाइंग भी लाइफ देगी अगर वो काम कर रहे हो, आप अभी कर रहे हो या रोज करते हो आप। नेक्स्ट प्लीज, डू यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ? दिस इज थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमको अपने आप से पूछते रहना चाहिए। डू यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ? ये एक तरीके से सेल्स पिच भी है, जो हमारा नो योर टैलेंट प्रोडक्ट आएगा उसका। और ये जेन्युइन चीजें हैं जो कि आपको पता है, कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, लेकिन मैं सम अप कर रहा हूँ ये सब चीजों को लेके। लेकिन दीज आर ऑल वाइटल क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आस्क्ड टू योरसेल्फ एंड टू योर लव्ड वंस एंड फैमिली। नेक्स्ट प्लीज, हाउ मच टाइम इन अ डे आर यू गिविंग टू इवॉल्व योरसेल्फ? हम अपने कितना टाइम दे रहे हैं हम अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपना स्किल डेवलप करने के लिए? डेली बेसिस पे कितना घंटे देते हैं या कितने मिनट देते हैं? हम अपने ऊपर काम करते हैं क्या? या आप अपने आप से पूछिए, अपने बच्चों को देखिए, वो करते हैं क्या वाकई में वो जो काम इवॉल्व करने के लिए, जिनसे उनका टैलेंट या उनका इंटरेस्ट या पैशन समझ में आए, नहीं समझ में आए, ये हम कितना टाइम देते हैं दिन भर में? नेक्स्ट प्लीज, डू यू वांट टू सी योर फैमिली हैप्पी बाय गिविंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट? सब लोग अपने फैमिली को हैप्पी देखना चाहते हैं, ताकि फाइनेंशियली अच्छा रहोगे तो आप बहुत सारे सुख दे पाओगे, क्योंकि आजकल पैसे से ज्यादातर चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो इसका आंसर अब बट ऑब्वियस है यस है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है काफी। नेक्स्ट प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इरा में खासकर। इज एंटरटेनमेंट मोर इंपॉर्टेंट देन योर पर्पस ऑफ लाइफ? एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अपनी पर्पस ऑफ लाइफ से। हम दिन भर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे टीवी में पिक्चरें देखते हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक में रील्स देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब हम भी और आजकल के बच्चे भी।
ये भी आगे जाके हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आने वाले हैं जो कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें, उस पर भी प्रोडक्ट्स आएंगे, और वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होंगे और टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट्स होंगे। मोबाइल से थोड़ा दूर किया जाए बच्चों को। मोबाइल दें लेकिन काम की चीज के लिए दें, पढ़ाई के लिए दें, क्योंकि मोबाइल में क्या है, आजकल एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, हम अपने पर्पज ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि टाइम का क्रंच रहता है जूम कॉल में, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। कोई भी आपको डाउट हो तो अपने सेल्स मैनेजर से पूछिएगा जरूर। नेक्स्ट प्लीज। तो फाइनल क्वेश्चन, डू यू नो योर टैलेंट? आपको अपना टैलेंट पता है क्या? आपको पता है अपना टैलेंट क्या है? आपका टैलेंट खुद का क्या है, वाकई पता है आपको? अपने आप को आराम से मेडिटेट करते हुए पूछना आप, आपका टैलेंट क्या है और उस आप डायरेक्शन में सही चले हो कि नहीं चले। विच विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। टैलेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन उससे फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, उससे पैसे कमा सकते हो आप। ठीक है, जैसे किसी का टैलेंट कम्युनिकेशन है तो हो सकता है वो मार्केटिंग फील्ड में चले जाए, कोई क्रिएटिव आदमी है तो हो सकता है एडवर्टीजमेंट फील्ड में चले जाए, कोई स्पोर्ट्समैन कोई शुरू से अच्छा है तो वो सही जगह पे सही टाइम पे। ज्यादातर लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, ये वो भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि वो सही टाइम पे सही जगह पे थे, तो उनका टैलेंट परवान चढ़ गया और वो ऊंचाइयों को छू गए। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश रहेगी कि सारे बच्चों को, पूरे इंडिया के बच्चों को, पैन इंडिया एक्सपेंशन है तो हमारा, कि ये उनको हेल्प कर सके हम उनका कैरियर पाथ चुनने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। नेक्स्ट प्लीज। सो ये क्या है, प्रोग्राम है, वी प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सरसाइजेज विच विल हेल्प आवर कैंडिडेट्स टू नो देयर टैलेंट। ऑनलाइन एक्सरसाइजेज रहेंगी, 1-to-1 एक्सरसाइजेज रहेंगी और 6 महीने तक चलेंगी ये एक्सरसाइजेज, और उसके बाद एक रिपोर्ट उसको हम देंगे कि उसका क्या, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं बहुत लोग, ऐसे नहीं कि एक ही टैलेंट होता है, बहुत सारे टैलेंट होता है, कि किस टैलेंट को पे स्किल एड ऑन करने से उसका कैरियर पाथ अच्छा हो जाए, ये हम हेल्प करेंगे उस प्रोडक्ट में के थ्रू। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज एक खाली प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। Why select us? तो we help our clients to identify their goal depending on their talent, passion and interest, ये बता चुका हूँ। We coach them to identify hard skill and soft skill, दो टाइप की skills होते हैं needed to pursue their goal. Out of this skill which are core and secondary, कोर कौन से स्किल है और सेकेंडरी स्किल कौन से और कैसे काम किया जाए उनके ऊपर, इस पे हेल्प आउट करेंगे। वी हेल्प आवर क्लाइंट्स टू स्टार्ट डेवलपिंग द कोर स्किल। जो कोर स्किल है उस कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, कहाँ क्या करना चाहिए उनको, वो उसके हेल्प करेंगे। प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। When can we start taking an action on these steps? कब स्टार्ट कर सकते हैं अपन एक्शन? अनकवर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है कि एस्पेक्ट ऑफ अवरसेल्फ वी आरंट फुली कॉन्शियस ऑफ, हमको खुद ही नहीं पता होता कि एक्चुअल में टैलेंट है क्या, तो कहीं ना कहीं इसलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, ये काफी रिसर्च के बाद पता लगाया गया है, और आपको भी पता होगा कि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि मेरा एक्चुअल टैलेंट है क्या। वो कोई और आइडेंटिफाई करता है आपको और आपको बताता है, और तो आप उस पर काम करना चालू करते हो, तब आप कहीं से कहीं निकल जाते हो। नेक्स्ट प्लीज। We're really short of time today. What skills do you need to develop? ये डिपेंड करेगा क्या गोल है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज ए गोल ऑफ योर लाइफ। क्या गोल है आपका लाइफ का, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल क्या क्या चाहिए आपको, आउट ऑफ दिस स्किल विच आर कोर एंड सेकेंडरी स्किल। सो फॉर कोर स्किल हाउ कैन वी स्टार्ट डेवलपिंग देम, कैसे डेवलप कर सकते हैं हम उन कोर स्किल को? कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, एडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी टू डील विद एडवर्सिटी, ये काफी सारी चीजों पे हम काम करेंगे और इवॉल्व करेंगे कि एक्चुअल में टैलेंट, इंटरेस्ट और पैशन क्या, उस बच्चे को या उस बंदे को कहाँ जाना चाहिए, किस वे में जाना चाहिए। नो एज इज टू लेट, इसलिए मैंने 30 साल तक रखा है इसको, 14 साल से लेकर 30 साल तक। 30 साल में भी अगर कोई आदमी अपना कैरियर परस्यू करना चालू करेगा तो उसके ऊपर आने वाले 30 साल है उस पर काम करने के लिए और कुछ बनने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट का काम करेगा तो अच्छे से काम करेगा, मन से काम करेगा तो नॉर्मल ग्रेजुअली वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। नेक्स्ट प्लीज। So this is about Kichi 3 that we do all kind of marketing activities. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। और हम ये डिस्ट्रीब्यूटर और यूनिट मॉडल के थ्रू काम करते हैं। आवर सर्विसेज हैं गूगल एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, ये सब ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं हम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप की मार्केटिंग करते हैं। और ये मेरी कोशिश है कि छोटे शहर में जो भी ब्रांडिंग है, B क्लास C क्लास टाउन की, उनको हम ब्रांडिंग करने में, उनका एडवर्टीजमेंट करने में, उनका मार्केटिंग करने में काफी मदद करते हैं। हम उसका चार्ज करते हैं और जो हम चार्ज करते हैं वो अपने यूनिट और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करते हैं। तो शहर की जो बड़ी ब्रांड है उनको गाँव में पहुंचाने का काम करते हैं, और जो गाँव के छोटे आइडियाज हैं, बड़े आइडियाज हैं, या कोई टैलेंटेड लोग हैं, या कोई ब्रांड है, शॉर्ट स्मॉल टाउन ब्रांड है, उसको पैन इंडिया एक्सपेंशन का भी हम लोग काम करते हैं थ्रू अवर मार्केटिंग टीम। और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर और यूनिट के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो इन 12 सेक्टर में अगेन हम डील करते हैं। तो
एनी क्वेश्चंस? मेरे को पता नहीं कि टाइम है नहीं मेरे ख्याल से हम लोगों के पास ज्यादा। आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो आप अपने मैनेजर के साथ बिल्कुल पूछिए। और मैं यही बोलूंगा कि काफी तेजी से हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एरियाज निकलते जा रहे हैं। हम पिन कोड अलॉट कर देते हैं और यूनिट्स के भी निकलते जाते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं, तो जितनी भी अगर आपको समझ में आती है चीज, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ एसोसिएट हुए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या यूनिट। यूनिट के भी मैं बता दूं, 3 लाख रुपए के साथ हमको एक 300 से 600 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी चाहिए होता है, जहाँ पे हमारा सेल्स वाला बंदा बैठता है। अब सेल्स की हायरिंग, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, सैलरीज, वो सब हम देखते हैं, K3 देखती है आपको, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है यूनिट को। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो एक सेल्स वाला उसके साथ अटैच हो जाता है। 24/7 हम IT सपोर्ट देते हैं, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स बिकेंगे हम उनका एक कमीशन उनको देते हैं। काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर, जैसे कि नो योर टैलेंट मैंने बताया। काफी सारे और प्रोडक्ट्स अपकमिंग है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर समझ में आया या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। कॉन कॉल कराना है तो आपके थ्रू और मैनेजर आप कॉन कॉल कर सकते हैं मेरे साथ।